हेलो एवरीवन, आप सभी का अभिनव स्टडीज सेंटर में स्वागत है। आज हम शुरू करेंगे कक्षा 10 की यूपी बोर्ड की त्रिकोणमिति का परिचय अध्याय। इस अध्याय में हम त्रिकोणमिति के बारे में फंडामेंटल जानकारी लेंगे और आपकी सिलेबस के अनुसार जो होगा वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो त्रिकोणमिति शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है कि त्रिभुज की भुजाओं को नापना। और सबसे जरूरी बात यह है कि त्रिकोणमिति का जो रोजमर्रा का जो उपयोग है ये भी जानना जरूरी है। इसके रोजमर्रा के उपयोग में आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इसका उपयोग होता है। आप इसका उपयोग जो है ऊंचाई और दूरी के माध्यम में करते हैं। ऊंचाई ज्ञात करना हो या दूरी ज्ञात करना हो इसके में करते हैं। खगोल शास्त्र में और भी ढेर सारी जगह हैं जहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर अब हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले एक मान लीजिए यह कोण है एक्स ए वाई और इस पर एक हमने लंब ले लिया PB। हमने कोण एक्स ए वाई पे PB एक लंब खींच दिया और हमने कोणों के यदि हम कोण ए को थीटा मान लें तो इस प्रकार से हमारे पास कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात बनते हैं। ये त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है? देखिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। इस भुजा को आसन्न भुजा कहेंगे। क्या कहेंगे? आसन्न भुजा। आसन्न भुजा कहेंगे। और इस भुजा को हम कहेंगे, क्या कहेंगे? सम्मुख भुजा। हाँ, ऐसे ही बोलना है, ठीक है। इस भुजा को क्या बोलेंगे? सम्मुख भुजा। सम्मुख भुजा। और इस भुजा को हम कहेंगे, अगली जो भुजा हमारी एपी इसको क्या बोलेंगे? कर्ण बोलेंगे। तो हमारे पास जो साइन थीटा है, ये साइन थीटा का अर्थ ये होता है कि हम सम्मुख भुजा और जो हम यदि हम कोण थीटा के सापेक्ष ज्ञात कर रहे हैं तो कोण थीटा के सापेक्ष यदि हम त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा का मान ज्ञात करें तो कोण थीटा के सम्मुख भुजा बटे कर्ण, कोण थीटा के सम्मुख भुजा सम्मुख भुजा बटे कर्ण। अब जब देखिए इसको, आप इसको क्या बोल सकते हैं? PB बटे AP, ठीक है। और आपने यह भी पढ़ा होगा कि छोटी कक्षा में आपने पढ़ा होगा कि PB को हम लंब के नाम से भी जानते हैं। जब आप पिछली कक्षा में पाइथागोरस में आपने पढ़ा होगा तो जैसे आपने कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग आपने पढ़ा होगा। तो 90 अंश वाले भुजा को आप लंब के रूप में वहां पे आप जाने होंगे, ठीक है। तो आप इसको लंब भी आप कह सकते हैं और कोण थीटा के सम्मुख भुजा भी आप कह सकते हैं, ठीक है। इस त्रिभुज में है ना, तो लंब बटे कर्ण। अब बताइए यहाँ तक कोई परेशानी? नहीं सर। अब cos थीटा का हम लेंगे यदि, तो कोण थीटा के आसन्न भुजा, कोण थीटा की आसन्न भुजा बटे कर्ण। तो अब कोण थीटा किस पर आसन्न है, किस पर स्थित है? AB पर। कोण थीटा किस पर है? AB पर। और बटे
क्या? AP AP क्या? AP AP। और आपने पाइथागोरस प्रमेय में आपने पढ़ा होगा कि इसको हम क्या बोलते हैं? आधार बोलते आधार हैं। बोलते हैं। ठीक है, हम इसको क्या बोल सकते हैं? आधार बटे कर्ण। कर्ण। यहां तक किसी कोई परेशानी? नहीं सर। अब अगला है हमारा tan थीटा। अब tan थीटा यदि हम निकालते हैं यहाँ पे तो देखिए कोण थीटा की सम्मुख भुजा, कोण थीटा की सम्मुख भुजा सम्मुख भुजा बटे क्या? कोण थीटा की आसन्न भुजा। आसन भुजा कोण थीटा की आसन भुजा। आसन्न भुजा। ठीक है, जी सर। क्लास में आप लोग गंभीरता का परिचय देते हुए सीखेंगे, है ना? यस सर। तो कोण थीटा की आसन्न भुजा भुजा, है ना? तो अब आप कोण थीटा की सम्मुख भुजा पर क्या है यहाँ पे? बताइए। पीवी। हाँ, कोण थीटा की कोण थीटा की सम्मुख भुजा पीवी पीवी, और कोण थीटा की आसन्न भुजा एबी। 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 ठीक है, हाँ अब ये बताइए कि इसको हम क्या बोल सकते हैं? लंब लंब। ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे? आधार हाँ, क्या बोलेंगे? आधार। आधार बोलेंगे। कोई दिक्कत? नहीं सर। तो ये हमारा 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान हो गए, ऐसे हम निकालते हैं। ठीक है, अब यहां पर हम जानेंगे कि इनके पूरे नाम थोड़े से जानना है। इनके ये जो है शॉर्ट नेम है, जैसे साइन का पूरा नाम साइन होता है, कॉस का पूरा नाम कोसाइन होता है। कोसाइन। ठीक है, और टेन का पूरा नाम क्या होता है? टेंजेंट। टेंजेंट होता है। क्या होता है? टेंजेंट। टेंजेंट होता है। अब एक और है, हमारा अगला टॉपिक क्या है? साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा में संबंध। हाँ, अगला हमारा टॉपिक है साइन साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा टेन थीटा में संबंध। संबंध। ठीक है, चलिए अब एक कार्य करते हैं। ये इसको हम यदि हम समीकरण 1 मान लें, इसको हम यदि समीकरण 2 मान लें, यदि हम इसको समीकरण 3 मान लें, ठीक है, तो समीकरण 1/2 समीकरण 1/2 कर दें, यानी कि यदि हम समीकरण 1 में 2 से भाग दे दें तो क्या होगा? देखिए देखिए, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर साइन थीटा का मान क्या है? पीबी पीवी बटे एबी एपी पीबी बटे एपी एपी, और कॉस थीटा का मान क्या है? एबी बटे एपी। हाँ, एबी बटे एपी। हाँ, ठीक है, एपी से पी कट गया। कट गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या मिला? पीबी बटे पीबी बटे एबी एबी, और पीबी बटे एबी किसका मान आया है बाबू? टेन थीटा। किसका आया है? टेन थीटा। हाँ, टेन थीटा आया। तो इस तरह से बच्चों हमको फाइनल रिजल्ट क्या मिला? साइन थीटा बटे कॉस थीटा
का मान किसके बराबर होता है? tan थीटा के बराबर। ठीक है। अब देखिए बच्चों, इस अब जो है आज का ये आखिरी टॉपिक है। बताइए क्या अगला टॉपिक है हम लोगों का? अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात। हाँ, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का अर्थ ये है कि इन तीन त्रिकोणमितीय अनुपातों के अलावा भी अन्य तीन त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे पास हैं। जैसे कोसेक थीटा है हमारे पास, कोसेक थीटा है, और कोसेक थीटा के का मान किसके बराबर होता है? 1/sin थीटा के बराबर होता है। एक अन्य इसके बाद सेक थीटा का मान जो है बराबर होता है 1/cos थीटा। हाँ, cos थीटा के बराबर होता है। ठीक है। और अगला क्या है बच्चों लोगों का? cot थीटा। cot थीटा। cot थीटा। cot थीटा का मान किसके बराबर होता है? 1/tan थीटा। हाँ, tan थीटा के बराबर होता है। और यदि इसी प्रकार संबंध निकालें हम तो बच्चों cot थीटा का मान भी cos थीटा बटे sin थीटा के बराबर है। ठीक है। cot थीटा का मान भी cos थीटा बटे sin थीटा के बराबर होगा। यस सर। cot थीटा का मान जो है cos थीटा बटे sin थीटा के बराबर होगा। ठीक है। अब कोसेक थीटा का भी कोसेक भी शॉर्ट नेम है, सेक भी शॉर्ट नेम है, कॉट भी शॉर्ट नेम है। सेक कोसेक का पूरा नाम क्या होता है? कोसेकेंट होता है। ठीक है। क्या होता है? कोसेकेंट होता है। सेक पूरा नाम क्या होता है? सेकेंड होता है। और कॉट का पूरा नाम होता है कोटेंजेंट होता है। क्या होता है? कोटेंजेंट होता है ना बच्चों? आप ये देखेंगे कि ये जो तीनों त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, इनको लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण या लंब बटे आधार है, इनको याद करने में आपको हो सकता है कि थोड़ी कठिनाई हो। तो इसके लिए हम एक आसान सा एक कोड रखते हैं जो लाल बटे कक्का के नाम से जाना जाता है। जिसे यहाँ पे आप L का अर्थ आप लंब ले लेंगे और K का अर्थ जो है आप कर्ण के रूप में समझेंगे। लंब बटे कर्ण जब कहा जाएगा तो आप साइन का अनुपात समझ जाएंगे, और आधार बटे कर्ण cos थीटा का अनुपात समझ जाएंगे, और लंब बटे आधार का अनुपात आप समझेंगे tan थीटा का। और बच्चों एक बात और बताने लायक है कि जैसे यहाँ पे sin थीटा लिखा है तो आप बीजगणित में पढ़े होंगे XY, तो यहाँ पे आप sin थीटा का अर्थ यह नहीं है कि sin और थीटा का आपस में गुणा हुआ है, यह आप कतई मत समझिएगा। यहाँ पे थीटा जो है त्रिकोणमितीय अनुपात दिखा रहा है, कोण का सिर्फ मान है, साइन और थीटा का इसमें गुणा नहीं हुआ है। थीटा जो सिर्फ कोण का यहाँ पे मान है। ठीक है। धन्यवाद।